अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके लिए लेकर आया हूं अचानक से अगर मेहमान आ जाएं तो उसका एक ज़बरदस्त किस्म का और शॉर्ट सा मेन्यू। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू गोश्त का बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सालन किस तरह से आप बना सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम बनाएंगे वो बनाएंगे वाइट ज़ीरे वाले चावल, जो कि बहुत ही खुशबूदार बनेंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ ही हमारा मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो क्यों ना जल्दी से इस ज़बरदस्त किस्म के मेन्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बीफ के गोश्त को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने ली है 1 कप दही का। तो बस आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है। और आधा बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, और कलर अच्छा करने के लिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना हो तो फिर आपने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का लेना है। ज़ीरा कूटा हुआ 1 चम्मच, और धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच। नमक आधा चम्मच इसमें लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा सा बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ खुशबू के लिए इस रेसिपी में यह है जायफल जवात्री, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और ज़रा सी कलर के लिए इसमें मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ। और इस सालन की खुशबू को चार चांद लगाने के लिए दोस्तों ये मैंने लिए हैं ब्लैक पेपर है, सब्ज़ इलायची है, बादियान का आधा टुकड़ा है, 1 अदद बड़ी इलायची है, दारचीनी के 2 टुकड़े थे और 2 पत्ते तेज़पात के। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से दही के अंदर करेंगे मिक्स। और 750 ग्राम है मेरे पास बीफ का गोश्त, ये लेंगे। इसकी जगह पे दोस्तों आप मटन बनाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग करेंगे और मैरिनेट करके इसको थोड़ी सी देर के लिए साइड पर रखेंगे। जब तक हम प्याज फ्राई करेंगे तो तब तक ही इस गोश्त को मैरिनेट करके रख देते हैं साइड पे। तो अब दोस्तों प्याज को ब्राउन करेंगे, तो इसका काम इधर ही ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं प्याज की तरफ। तो प्याज ब्राउन करने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे कुकिंग ऑयल, और 2 अदद प्याज जिसको मैंने कटिंग कर लिया है, तकरीबन 250 ग्राम की होगी ये, 1 पाव प्याज ली थी। चलें जी, प्याज हमारी दोस्तों हो चुकी है ब्राउन। अब इसको निकालते हैं एक स्ट्रेनर के अंदर, और क्योंकि यही ऑयल हमें चाहिए, प्याज के ऑयल से बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। तो थोड़ा सा इसको निचोड़ कर तो इस प्याज को मैं रख दूँगा फ्रीज़र के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसके ऊपर कोई भी पेपर लगा के, ताकि पानी मॉइस्चर प्याज के अंदर ना जाए। और ये जो हमारा ऑयल है प्याज का, ये उठा के डालते हैं पतीले के अंदर, जिसके अंदर हमने इस सालन को बनाना है। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब ये मैंने रखा है पतीला, और ये सारा ऑयल प्याज वाले ऑयल से बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। तो 4 अदद दोस्तों मैंने लिए हरी मिर्चें, 1 इसमें टमाटर शामिल करूँगा, इसका पेस्ट बना के इस ऑयल के अंदर डाल देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक करेंगे फ्राई। और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों जब भी आप बीफ का सालन बनाएं तो इसके अंदर अदरक लहसुन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। तो मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर अदरक और लहसुन इसमें शामिल करूँगा। तो मैं ले रहा हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आप चिकन का बनाते इतना ही गोश्त तो शायद आपको 1 चम्मच ऐड करना पड़ता। और थोड़ा सा मैं राई दाना ले रहा हूँ इसके अंदर एक अच्छा सा टच देने के लिए, तकरीबन 2 चुटकी के करीब राई दाना। और अब इसको करते हैं फ्राई। चलिए जी, टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है दोस्तों। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने गोश्त को मैरिनेट करके रखा था वो, और 2 मिनट के लिए इसको कर लेंगे फ्राई। इसके साथ ही फिर पानी इसमें ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। तो पानी इस स्टेज पे इसके अंदर मैं शामिल करूँगा तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। तो देखें इसने अपना जो ऑयल है वो उसके ऊपर आ गया है। तो इसकी ज़्यादा भी अभी भुनाई नहीं करनी, एंड में करेंगे भुनाई। तो 1.5 गिलास इसके अंदर पानी, और 50 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। सबसे पहला टास्क है गोश्त को गलाना। चलिए दोस्तों, गोश्त तकरीबन तैयारी पे है, 80% हमारा गल चुका है। 40 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं, 300 ग्राम आलू, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें,
और थोड़ा सा दोस्तों आधा गिलास आलू के साथ मैंने पानी भी इसमें शामिल किया था, जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो अब आलू भी इसके साथ गलेंगे और ये मिर्चें भी। अब इसको दोबारा से कवर लगा के रखते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे गल जाएं। उसके बाद इसकी हम बुनाई करेंगे। तो जब तक इसको कवर लगा के दूसरे चूल्हे पे रखते हैं। और अब हम बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल, जो कि बहुत ही फटाफट से बनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा लेंगे, क्योंकि ज़ीरे वाले राइस हैं तो ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसके अंदर। और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट सिर्फ ज़ीरे की भुनाई करनी है, ज़ीरा जलना नहीं चाहिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो एक चूल्हे के ऊपर हमारा गोश्त पक रहा है और दूसरे चूल्हे पे बन रहे हैं ज़ीरे वाले चावल। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1.5 गिलास पानी का। तो 1 गिलास, इसी गिलास से मैंने मेजर करके चावल बासमती राइस, कच्चा बासमती भिगो के रख दिया है पानी में। तो 1.5 गिलास पानी का और 1 गिलास चावल मैंने लिए हैं, वो भी अभी आपको दिखा दूँगा। और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल किया है। तो नमक हल्का सा दोस्तों इसमें तेज़ होना चाहिए, तो नमक मैं टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चावलों में नमक कम होगा तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चलें जी, नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड करते हैं। तो जब भी आप चावलों को बॉईल करें, हमेशा पानी के अंदर नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी तेज़ रखा करें, इससे चावलों में कभी भी आपका नमक कम नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों कच्चा बासमती राइस है, 1 गिलास मैंने गिलास से मेजर किया था और 1 घंटे पहले इसको पानी में भिगो के रखा था। और अभी आपके सामने इसको बॉईल कर रहे हैं। 1.5 गिलास पानी का 1 गिलास चावल फिक्स हिसाब है। और तेज़ आंच करके इसको कवर करके रख देते हैं, 2-4 उबाल इसमें आ जाए। चलें दोस्तों, चावलों में उबाल आ गया है। और जब पानी की सतह चावलों से नीचे चली जाएगी, फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। तो देखें, जो पानी की सतह है तकरीबन चावलों से नीचे चली गई है। बस अब इसको मैं हल्की आंच करके इसको दम पे छोड़ दूंगा। और इतनी देर में जो हमारा सालन है वो भी बस तैयारी पे, उसकी भुनाई करेंगे। तो देखें, पानी बिल्कुल नीचे चला गया है, चावल ऊपर आ गए हैं। इसको दम पे रखते हैं, आंच को कम करेंगे। और दूसरी साइड पे दोस्तों ये सालन भी बिल्कुल तैयारी पे है। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है और आलू भी गल गए हैं। तो फ्लेवर के तौर पे, खुशबू के तौर पे इसमें दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ केवड़ा वाटर। तो इसके बारे में एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। एक दोस्तों मिलता है केवड़ा एसेंस, तो केवड़ा वाटर थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया जाता है, जबकि केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल दोस्तों बिल्कुल ड्रॉप के हिसाब से किया जाता है। केवड़ा एसेंस आप किसी भी सालन के अंदर ज़्यादा डाल देंगे तो उसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक केवड़ा वाटर और दूसरा केवड़ा एसेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। और इसी दौरान इसके अंदर मैंने प्याज भी ऐड कर दी है। अब प्याज के साथ इसकी 3 से 4 मिनट हम बुनाई करेंगे। जब सारा इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर आप इसमें पानी ऐड करना है। तो देखें माशाल्लाह से जो हमारा सालन है इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह से। और बस बुनाई इसकी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगा। तो इसी स्टेज पर दोस्तों आपने फ़ैसला करना है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है, उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैं इसके अंदर नॉर्मल सी ग्रेवी रखूँगा, ना ज़्यादा पतली ग्रेवी होगी, ना ज़्यादा थिक होगा। तो बस अब इसकी भुनाई कंप्लीट, 1 गिलास इसके अंदर पानी का। और अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे हल्की आंच पे। और फिर इंशाल्लाह ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी होगा। तो दूसरी साइड पे दोस्तों हमारे ये जो ज़ीरे वाले राइस थे, इसको भी दम आ चुका है। इसका भी फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से ये भी रेडी हैं और ज़बरदस्त, बिल्कुल सिंपल से हैं। और इन चावलों के साथ बहुत मज़ा करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाकर। तो ज़ीरा राइस भी हमारे रेडी हैं। और अब चलते हैं सालन की तरफ और उसकी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। चलें जी, सालन हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। बस इसका
फ्लेम ऑफ करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया कटा हुआ बारीक बारीक, और खुशबू इसके अंदर से जितनी ज़बरदस्त आ रही है वो तो दोस्तों मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो तो सही मानों में आपको जब भी पता चलेगा जब आप इस मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं स्टेप को फॉलो करके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका दिल खुश होगा, और बहुत सारी दुआएं आपने मुझे देनी हैं। जब आपका सालन इतना ज़बरदस्त बनेगा तो ज़ीरे वाले राइस फटाफट से हमारे बन गए हैं, और आलू गोश्त का ज़बरदस्त किस्म का सालन ये भी रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस रेसिपी के बारे में दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं सारों को रीड करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।